नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो बेहतरीन वीडियो हम आपके लेके आए हैं, आपकी स्पीड को इंक्रीज करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। और आज का जो टॉपिक अपना काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी मजा आएगा आपको। गौर से देखिएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका पूर्ण घन संख्या घनमूल निकालना। तो कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, देखो लाखों में हो, चाहे करोड़ों में हो, चाहे हजारों में, कितनी भी बड़ी पूर्ण घन संख्या हो आपकी, या कितनी बड़ी पूर्ण घन संख्या आपको दे रखी है, उसका घनमूल निकालेंगे मात्र 3 या 5 सेकंड के अंदर दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं पूर्ण घन संख्या घनमूल निकालना मात्र 5 या 3 सेकंड में। तो पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और कौन कौन सी बातें आप ध्यान में रखेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार की वैरायटी, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए गौर से दोस्तों, तो अपन शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये ट्रिक सीखने के लिए। तो देखिए, तो जैसे मैं कहूँ आपके सामने 1 के वर्ग के पीछे, तो अपन कह रहे हैं 1 के, या घन पढ़ रहे हैं तो घन की बात कर लेते हैं। 1 के घन के पीछे आप जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, तो अपन ने लिख दिया आपके सामने 1। अब मैं बोल रहा हूँ 2 के घन के पीछे, 2 के घन के पीछे कौन सा अंक आता है, तो अपन जानते हैं 2 के घन के पीछे दोस्तों 8 आता है। ठीक है, इसके बाद मैं बोला ऑप्शन है 3 के घन के पीछे, तो आप जानते हैं 3 के घन के पीछे आपका 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो उसके पीछे क्या आता है आपका 7। उसी प्रकार से लिखते जाते हैं। 4 का घन होता है 64, तो उसके पीछे आपका 4 आता है। 5 का घन होता है आपका 125, उसके पीछे 5 आता है आपका। और 6 का घन होता है 216, तो उसके पीछे आता है आपका 6। और 7 का घन होता है आपका 343, उसके पीछे 3 आता है। और 8 का घन जो होता है 512, उसके पीछे 2 आता है। और 9 का घन होता है 729, तो उसके पीछे आपका 9 आता है। और 10 का घन होता है 1000, तो उसके पीछे 0 आता है। तो नोटिस करेंगे आप, जब इधर नोटिस करेंगे आप, टोटल 10 अंक आ चुके हैं, 0 से लेकर 9 तक के पूरे अंक आपके काम में आ गए। कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ। देखिए बोले 1 8 7 4 5 6 3 2 9 और 0। इस प्रकार सारे अंक आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। गौर से देखिएगा। अब आपके मन में ये ख्याल तो आ रहा होगा कि ये अंक हम लिख क्यों रहे हैं, अरे इन अंकों को लिखा क्यों जा रहा है, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं अपन, के अंक क्यों लिख रहे हैं अपन, और उसी के बारे में अपन चर्चा करें दोस्तों। तो क्यों लिख रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, और कहाँ उनको काम में लेने वाले उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आप, तो इनका घन निकालने का तरीका, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं आपके लिए लिख चुका हूँ। ये थोड़ा छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा है, और ये दशमलव संख्याओं का है। तो इस प्रकार से इनकी पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए आप, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करना तो कुछ स्टेप होती है, अब वो स्टेप पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी स्टेप होती है आपकी, जिनको अपन करेंगे दोस्तों, उनको देखिएगा गौर से। तो सबसे पहली स्टेप इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए, कोई भी पूर्ण घन संख्या आपको दे, उसके दाईं ओर सैकड़ा के अंकों को छोड़ दो। दाईं ओर सैकड़ा के अंकों को अपन ने छोड़ दिया बिल्कुल ही, और दाईं ओर सैकड़ा के अंकों से अपन ने कोई मतलब ही नहीं रखा, और अपन ने इसको छोड़ दिया। तो जब भी कभी आपको किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना हो काफी जल्दी, तो दाईं ओर सैकड़ा की संख्या को आप छोड़ दीजिए। जैसे इकाई ये दाईं और ये सैकड़ा है, तो दाईं और सैकड़ा से जो संख्या होती है उसको आप हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन करने की पहली स्टेप है। इस तरीके को आराम से सीखना, कोई जल्दबाजी नहीं दोस्तों। इजीली सीखोगे तो पॉसिबिलिटी अच्छी बनेगी और काफी आराम से आप कर पाएंगे, और इस प्रकार से वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो और देखिए अपन आपके सामने के और आगे कैसे करेंगे अपन, तो आगे करेंगे अपन। देखिए आप, अब ये देखेंगे आगे जो संख्या लिख रही है आपकी 9, इससे छोटी घन संख्या अपन देखेंगे आपके सामने। और आप जानते हैं इससे छोटी जो घन संख्या आपकी 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का 27 आपका ज्यादा हो जाएगा। अतः अपन सिर्फ 2 लिखेंगे, जो अपन ने लिख दिया आपके सामने 2। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। ये 1 लिख रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। 1 कौन सी घन संख्या के पीछे आता है, तो आप जानते हैं 1 के पीछे आता है, अतः आपका यहाँ पर 1 ही आएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 21 हो जाएगा। 21 का क्यूब है, मतलब ये कह सकते हैं 21 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 9261 आएगा आपका। 21 को 3 बार गुणा करेंगे तो 9261 आएगा। इस प्रकार से इस पूर्ण घन संख्या का अपन ने घनमूल निकाल दिया काफी कम समय में। अब आप सोच रहे सर तो छोटा सा क्वेश्चन है 4 अंक वाला, बड़ा करते हैं, तो चलो बड़ा भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका बड़ा है, जिसमें पर दाएं और सैकड़ा के अंकों को छोड़ देंगे पहली स्टेप के अनुसार, और दाएं और सैकड़ा के अंकों से मतलब नहीं रखेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये इससे छोटी घन संख्या कौन सी, तो 234 से छोटी घन संख्या पर देखें, क्योंकि आपको 10 तक तो घन संख्या आनी चाहिए, 10 12 15 तक तो ये तो नॉर्मल सी बात है। देखो तो इससे छोटी घन संख्या कौन सी होती है आपकी, जैसे आप जानते हैं 5 का 125 होता है, और 6 का 216 होता है, और 7 का ज्यादा हो जाएगा 6 का, तो इसके पीछे हो जाएगा आपका 6 का, मतलब 6 का 216 होता है ये सिक्का में,
अब ये देखें 5 कौन कौन सी घन संख्या के पीछे आता है आपका, है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 5 कौन कौन सी घन संख्या के पीछे आता है, तो 5 के क्यूब के पीछे आता है दोस्तों, किसके पीछे आता है आपका 5 के क्यूब के पीछे आपका इस प्रकार से दिया जाता है। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी आपके देखेंगे अपन, और इस प्रकार की वैरायटी अपन देखेंगे। तो ये जो संख्या है आपकी, इसको जब हम सोल्व करेंगे आपके सामने, तो ये जो संख्या आपके निकल के आएगी ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। कैसे पता चला दोस्तों कि पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो 65 के आसपास आ रही है, और 65 का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो लगभग ये संख्या आपको नजर नहीं आ रही है। अतः हम कह सकते हैं ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, और इसको अपन नहीं निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसकी जगह कोई और एग्जांपल लेंगे, और कोई और एग्जांपल कौन सा हो देखिए आप, तो संख्या कोई सी भी ले सकते हैं अपन, किसी प्रकार से करेक्ट ले सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे, देखिए आप किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी आपकी, और उसी के बारे में बात करेंगे। तो अपन ने यहाँ इसलिए कहा दोस्तों कि 5 का जो क्यूब है आपका, अब 5 का क्यूब जो आपका बन रहा था, यह 5 तो आएगा दाएं से घटा के छोड़ दे, इससे छोटे संख्या 2 16 होती है, तो 6 का क्यूब होता है, और 6 के क्यूब के पीछे क्या आता है 6 आता है। तो ये आपका 65 का क्यूब बन रहा है दोस्तों, किसका क्यूब बन रहा है 65 का क्यूब बन रहा है आपका ये, और पॉसिबिलिटी इस प्रकार से नहीं है, तो इसलिए गलत हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार से अपने ले लिया आपके सामने, और आगे दिखाता हूं मैं किस प्रकार से करेक्ट बनेगा आपका। अब मैं इसको लेता हूं आपके सामने, देखिए आप, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, कोई भी संख्या, जैसे मैंने घनमूल ले लिया 1728, ये एक संख्या ले ली मैंने 1728। अब से दाएं से अंकों को अपन ने छोड़ दिया, जब अपने दाएं से अंकों को छोड़ दिया तो ये देखेंगे एक से छोटी घन संख्या कौन सी जिसके पीछे 1 आता है, तो 1 के पीछे आता है 1 लिख दिया अपन ने। अब 8 कौन सी घन संख्या के पीछे आता है, देखो आप 2 के क्यूब के पीछे 8 आता है ना, तो 2 के क्यूब के पीछे 8 आता है, या 2 आएगा, इसलिए 1 और 2 आता है, कह सकते हैं ये 12 का क्यूब है दोस्तों। ये जो संख्या आपको नजर आ रही है ये 12 का क्यूब है, मतलब इस संख्या के बारे में जो चर्चा अपन कर रहे हैं ये 12 का क्यूब है, मतलब ये 12 का क्यूब अपन लेंगे आपके सामने। अब इसके बाद इस संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, तो संख्या आपके सामने लिखिए, इसको गौर से देखिए आप, तो इसमें देखिए ये दशमलव जो लग रहा है 9 संख्याओं के आगे, 3 3 6 और 3 9, तो 9 संख्याओं के आगे दशमलव लग रहा है। इस दशमलव से भी फिलहाल कोई मतलब न मत रखिए, आप सिर्फ इस संख्या का घनमूल निकालिए। इस संख्या को निकाल देंगे, दशमलव के बारे में अपन 5 मिनट बाद चर्चा करेंगे आपके सामने। तो पहले इस संख्या का तो घनमूल तो निकालते हैं, तो घनमूल निकालने का प्रोसेस क्या है, दाईं और सैकड़ा के अंकों को अपन छोड़ देते हैं, तो दाईं और सैकड़ा के अंकों को अपन ने छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन दाईं इकाई का तो हो गया, दाईं सैकड़ा के अंकों को अपन ने छोड़ दिया। अब इससे छोटी घन संख्या अपन को देखनी पड़ेगी, और इससे छोटी घन संख्या कौन सी देखनी पड़ेगी अपन, जैसे आप जानते हैं इससे छोटी घन संख्या 20 होती है, क्योंकि 20 का क्यूब जो होता है दोस्तों वो 8000 होता है। 20 का क्यूब कितना होता है आपका 8000, तो इससे छोटी घन संख्या जो आपकी है वो आप 20 है, क्योंकि 20 का क्यूब आपका 8000 होता है, 21 का इससे 8365 से ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो इसलिए अपन ने आपके सामने यहाँ पर 20 ले लिया। अब ये देखेंगे 7 कौन सी घन संख्या के पीछे आता है आपका, तो 7 आपका आता है 3 के क्यूब के पीछे, वो देखिए आप, तो 3 के क्यूब के पीछे आपका 7 आता है, आते यहाँ पर अपने इधर 3, तो इकाई का हो गया आपका 3 और आगे हो गया आपका 20, अतः इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 203। तो ये कह सकते हैं इतनी बड़ी जो संख्या है, इसका फिलहाल इसका निकाला अपन ने, इसका जो क्यूब घनमूल है वो 203 है आपका। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अपन ने सिर्फ इसका घनमूल बताया, दशमलव वाली पूरी संख्या का नहीं बताया। जब इसका आ गया तो दोस्तों उसको करना कोई बड़ी बात नहीं, हम आसानी से कर सकते हैं। बताओ कैसे, तो आप जानते हैं कि घनमूल में जब दशमलव बाहर निकलता है तो 3 अंकों में से एक क्या बाहर निकलता है, जब भी घनमूल में दशमलव बाहर निकलता है तो 3 अंकों में से एक अंक आगे निकलता है, तो 6 में से 2 क्या आगे निकलेगा और 9 में से 3 क्या आगे निकलेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर कुछ भी नहीं करना है कि आपको 3 अंकों का दशमलव लगाना, उसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं 3 अंकों का दशमलव लगा दूंगा 203.203, ये आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया 0.203, तो ये आपका आंसर होगा 0.203। इस प्रकार से आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये पूर्ण घन संख्या थी दोस्तों आपकी, ये भी आपकी पूर्ण घन संख्या थी और ये भी आपकी पूर्ण घन संख्या थी। अतः घनमूल का निकालने में कामयाब हो गए, चाहो तो आप इनको गुणा करके देख लेना, आपका आंसर ये आएगा दोस्तों। लेकिन ये पूर्ण घन संख्या आपकी नहीं थी, ये वर्ग संख्या थी, इसलिए अपन इसका निकाल नहीं पाए, क्योंकि अपन जैसे अंदाजा लगाए थे 65 के क्यूब के आसपास नहीं पॉसिबिलिटी हो रही है, तो थोड़ा अलग हो रहा है डिफरेंट, इसलिए अपन ने इसको अलग कर दिया है। तो इस प्रकार का तरीका इस्तेमाल करेंगे आप, तो तरीकों को मैं स्टेप जो है उसको वापस रिपीट कर देता हूं और अच्छे से आप सीखिएगा, और स्टेप को आप अच्छे से काम में लेंगे तो कोई भी किसी भी संख्या पूर्ण घन आप मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब हम स्पीड से बता रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दाएं से बाएं को हटा दीजिए, ये पहली स्टेप है क्वेश्चन करने की। और दूसरी स्टेप अपन क्या कर रहे हैं कि इससे छोटी घन संख्या देखेंगे, तो 9 से छोटी घन संख्या क्या आपकी 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अब ये देखेंगे एक कौन सी घन संख्या के पीछे आता है, तो 1 के घन के पीछे आता है 1, तो अपन ने 1 लिख दिया। अतः इस क्वेश्चन का आंसर आपका 21 आ गया, डायरेक्टली बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से अपन किसी भी पूर्ण संख्या के चाहे लाखों में चाहे करोड़ों में चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उसका घनमूल मात्र 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं दोस्तों। और इस प्रकार के और भी बेहतरीन वीडियो जैसा कि आपको बता दें कि बेसिक जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे थे 10वां वीडियो हो जाएगा अपना, ये 10 या 8 9 10 वीडियो हो जाएंगे आपके बेसिक के, जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप मुझसे ऑनलाइन मैथ पढ़ने के लिए, मैथ और रीजनिंग पढ़ने के लिए बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए मेरे 10 वीडियो देखने के बाद। और फिर इसके बाद अपन आज से फिर क्लास लेना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो आपके सेट एग्जाम 2022-2023 और सीजीएल 2022 और आपका एसबीआई क्लर्क इन सब में काफी मदद करेंगे दोस्तों। इनके लिए अपन क्लास लेंगे और आप डेली क्लास पढ़ सकते हैं मुझसे मेरे चैनल मेगा गुरुकुल के माध्यम से दोस्तों। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनको भी इस फ्री मैथ और रीजनिंग क्लास का लाभ हो सके दोस्तों। धन्यवाद।